चर्चा ये है कि राव शेखाजी का आमेर से क्यों विरोध हुआ, यह आमेर से विरोध की क्या कारण रहे। शेखाजी के दादा बालाजी के समय से ही पैतृक राज्य आमेर को कर स्वरूप प्रति वर्ष बछेरे भेंट करने की प्रथा प्रचलित थी। इस विषय पर इतिहासकारों के मध्य अलग अलग मत है। कतिपय इतिहासकारों के कथानुसार प्रारंभ में आमेर राज्य को घोड़े भेंट करने की प्रथा प्रचलित नहीं थी। आमेर नरेश नरसिंह जी एक बार बरवाड़ा पधारे। उनके छोटे भाई राव बालाजी ने अपने अस्तबल के उत्तम जाति के बछेरे उनके सम्मान में भेंट की। तभी से बरवाड़ा के राव से प्रतिवर्ष बछेरे भेंट लेने की प्रथा का जन्म हुआ। ये एक मत इतिहासकारों का है। दूसरा मत यह है कि आरंभ से ही बरवाड़ा के राव जो है वो अपने मुखिया राज्य आमेर को प्रतिवर्ष कर स्वरूप घोड़े भेंट किया करते थे। शिखर वंशोत्पत्ति जिसके रचयिता गोपालदान जी हैं, उसमें उन्होंने लिखा है, घोड़ी राव बाला के सिरा की खानी ब्याती, घोड़ो जो दिखाता सो बछेरो रंग ल्याती। कहने का तात्पर्य ये है, वहाँ आमेर से घोड़ियाँ जो है वो बरवाड़ा आती थी और उनमें से जो नर घोड़ा होता था वो भेंट स्वरूप आमेर चला जाता था और बछेरियाँ यहाँ रह जाती। इसी तरह से शिखर वंशोत्पत्ति के अलावा शेखावाटी प्रकाश, नाथावतों का इतिहास और कर्नल टॉड ने भी इस संबंध में लिखा है। टॉड ने लिखा है, बालोजी और उनके पुत्र मोकल आमेर के राजा को अपने यहाँ से उत्पन्न बछेरे कर स्वरूप भेंट किया करते थे। केसरी सिंह समर जिसकी रचना 1754 विक्रम में हुई, खंडेला के राजा केसरी सिंह जी द्वारा सैयद अब्दुल्ला से लड़े गए युद्ध का प्रामाणिक वर्णन है और उसी काव्य में शेखाजी के समय की घटनाओं पर भी संक्षेप में प्रकाश डाला गया कि प्रतीक स्वरूप घोड़े आमेर भेजे जाते थे और शेखाजी के घोड़े दूसरे जागीरदारों द्वारा उस वक्त शेखाजी के घोड़े नहीं भेजे गए। तो आमेर नरेश के प्रधान जो गण थे उन्होंने कहा कि दोहे के रूप में उद्धृत है कि ये प्रधान अर्ज ये सुनो भूप वर राज, एक अमरसर राज बिन सवन समापे बाज। एक अमरसर के राव जी के अलावा सब लोगों ने प्रतीक स्वरूप अपने घोड़े भिजवा दिए हैं, वहाँ से नहीं आए। इस तरह से जो आमेर के साथ विरोध का आरंभ जो हुआ शेखाजी का, वो बछेरे भेंट नहीं करने को लेकर के हुआ, जिसका वर्णन अनेक इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों में तो किया ही है। इसके अलावा हमारे यहाँ दंत कथा के रूप में जो शेखावाटी और शेखावतों के इतिहास के जानकार हैं वो लोग चर्चा करते रहते हैं। ये विरोध बढ़ते हुए इतना आगे बढ़ गया कि राजा उद्दरण जी के टाइम तक तो उनकी उदार प्रवृत्ति और सामंजस्य की वजह से इसमें ज़्यादा कोई युद्ध की स्थिति नहीं आई। लेकिन जब विक्रम संवत 1525 में राजा उद्दरण जी का स्वर्गवास हो गया और चंद्रसेन जी राजगद्दी पर विराजे, तो उन्होंने राजगद्दी पर विराजने के बाद में शेखाजी पर यह दबाव डाला कि वो बछेरे जो कर स्वरूप लिए जाते हैं वो भेंट करें, और अगर भेंट नहीं करते हैं तो उस स्थिति में शेखाजी के खिलाफ एक्शन हो। इस तरह का निर्णय जो है राव चंद्रसेन जी ने लिया और शेखाजी के यहाँ पत्र भिजवाया। शेखाजी ने बछेरे भेंट में देने से साफ इनकार करके उनके आदेश को नहीं माना और आमेर राज्य के साथ भारी विरोध उस दिन से ही शुरू हो गया। उन दिनों में राव शेखाजी के काका खीवराज जी जो उनके मुख्य संरक्षक थे, उन्होंने शेखाजी को ये समझाने का प्रयास किया
कि हमको आमेर जो हमारा बड़ा राज है और हमारी टिकाई सिरायत हैं, उनको कर स्वरूप बछेरे हमको भेंट कर देने चाहिए। लेकिन शेखाजी जैसा स्वतंत्रता प्रेमी, साहसी, शौर्य और सफलताओं का धनी व्यक्तित्व इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए। नतीजा ये रहा कि खीवराज जी, उनके काकोसा, नाराज होकर के आमेर पधार गए और वो आमेर की फौज के साथ राव शेखाजी के विरुद्ध जो चढ़ाइयाँ हुई उनमें लड़ने के लिए भी आए। इस संबंध में कवैया गोपालदास जी ने शिखर वंशोत्पत्ति में लिखा है, फेरियो दोय बेरी भूप दोन्या की लड़ाई, तीनों बारी में राव शेखे जेत पाई। वो कहते हैं कि 3 युद्ध हुए और तीनों में ही आमेर को पराजय और शेखाजी को विजय प्राप्त हुई। केसरी समर के रचयिता अपने ग्रंथ में पूरा हाल न देकर केवल 2 युद्धों का वर्णन आमेर अमृतसर के बीच में किया है। अंत में आमेर की सेना का बरवाड़ा पर राजा चंद्रसेन जी के नेतृत्व में आक्रमण हुआ, नान की लड़ाई हुई और नान की लड़ाई के बाद धौली की लड़ाई हुई और धौली के बाद में कुकस के तट पर दोनों सेनाएं आमने सामने हुई, जहां युद्ध नहीं हुआ। और वहां कुकस में जब फौजें आमने सामने थी तो नरूजी जो है वो अपने फौज के साथ में निंदड़ के शिवब्रह्म पोता के साथ में और खीवराज जी से मिलने के लिए शेखाजी के कैंप में गए। कुछ लोग कहते हैं कि वो पूरी तरह से अपने फौज के साथ भी आए। तो वहाँ उन्होंने शेखाजी से चर्चा की तो शेखाजी ने इन सब बड़े सरदारों को ये समझाया कि मैंने आमेर का क्या नुकसान किया है, मैं आमेर का कोई नुकसान करता नहीं, मैं तो आमेर के गांवों की तरफ बढ़ा नहीं, मैं तो उत्तर दिशा की तरफ बढ़ रहा हूँ। और उस संबंध में एक दंतकथा प्रचलित है कि शेख बुरहान ने उनको आशीर्वाद दिया, उसमें भी उन्होंने भाइयों से वेर की सलाह नहीं दी। उन्होंने कहा हलाल का खाजो और उत्तराद में जाजो, ईमानदारी का खाना और उत्तर की तरफ बढ़ना। तो उन्होंने आमेर को कोई नुकसान किया ही नहीं। तो ये बात उन सब लोगों को समझ में आई। उधर नरूजी के इधर शेखाजी के कैंप में आने से राजा चंद्रसेन जी घबरा गए और उस स्थिति में नरूजी की मध्यस्थता में एक समझौता राव शेखाजी के और चंद्रसेन जी के बीच हुआ। उस समझौते में कुकस को सीमा तय किया गया और ये तय हुआ कि भविष्य में आमेर और अमृतसर के खिलाफ कोई आक्रमण होगा तो उसमें एक दूसरे की मदद करेंगे, जिसमें इतिहास गवाह है कि अमृतसर के खिलाफ हुए युद्धों में आमेर के राजकुमार कुंभा जी और आमेर के राजा पूर्ण जी ने बलिदान दिया अपना अमृतसर के पक्ष में। और उस संधि के दिन से ही जो बछेरों की लाग बेराना पर नरूजी के ऊपर और शिवब्रह्म पोता नींदड़ पे थी, वो लाग भी समाप्त हुई और उनको तीनों को अमृतसर, बेराना और नींदड़ को अपना एक अलग स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता प्राप्त हुई।